हरिराय भांग मुक्तावली के तृतीय भाग अंतर्गत श्री प्रभु प्रकट प्राकट्य समय विचारः, ये प्रथम ग्रंथ का हमने अवलोकन किया था। आज दूसरा ग्रंथ चतुर्भुज स्वरूप विचारः, इसे हम प्रारंभ करेंगे। अब यहाँ जो विचार का विषय है वो ये है कि प्रभु द्विभुज हैं या प्रभु चतुर्भुज हैं। तो हमें प्रभु के जो लीला चरित्र हैं उनमें ठाकुर जी के दोनों ही स्वरूपों का वर्णन समय समय पर मिलता है। और जहाँ तक अपने यहाँ सेवा के क्रम की बात हो तो उसमें भी हम चतुर्भुज स्वरूप की सेवा करते ही हैं। तो उस संदर्भ में यहाँ से हरिराय जी ये ग्रंथ प्रस्तुत कर रहे हैं। ये वाद शैली में, इसलिए पूर्व पक्ष है, फिर उत्तर में आपने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तनु नंदराज कुमारो द्विभुज एव तत्र स्वानंद दान प्रतिबंध अपाकरण रूप क्रिया द्वयस्य विद्यमानत्वात् नहि तत्र वंश जनन धर्म रक्षण उभार हरण मुक्तिदान लक्षणं क्रिया चतुष्टयमस्ति तस्य वसुदेवादिभिर्भूते दृष्टत्वात्। एवं सति शुद्ध पुष्टि मार्गे परवर्तकाचार्य मार्गवर्तिनां चतुर्भुज रूपम अनुपपन्नम इव भाति। श्री नंदराय जी के यहाँ प्रकट होने वाले प्रभु द्विभुज हैं, क्योंकि वहां आनंद का दान तथा प्रतिबंध की निवृत्ति, ये दो ही कार्य करने हैं। तो पूर्व पक्षी यहाँ ये प्रश्न उपस्थित कर रहा है कि नंदराय जी के घर जब, क्योंकि चतुर्भुज रूप से ठाकुर जी ने वसुदेव जी को दर्शन दिए हैं, फिर वसुदेव जी ने जब उन्हें फिर से बालक रूप धारण करने के लिए विनंती की, तब प्रभु ने द्विभुज स्वरूप धारण किया और पूरे व्रज की लीला के क्रम में द्विभुज होकर ही ठाकुर जी विराजे हैं। तो वो कह रहे हैं कि उन दो भुजाओं की भावना ये बताई जाती है कि व्रज भक्तों को भगवान अपना आनंद प्रदान करना चाहते हैं और भगवत प्राप्ति में आने वाले प्रतिबंधों की भगवान ही निवृत्ति करवाते हैं। ये दो ही कार्य प्रभु को ब्रजलीला के समय में करने। वहां वंश वृद्धि, धर्म रक्षा, भूभार हरण एवं मोक्षदान, ये चार कार्य नहीं करने, क्योंकि ये कार्य तो वसुदेव पुत्र ने किए हैं। तो जो अन्य चार कार्य हैं वो तो भगवान ने व्यूहों से पूर्ण किए हैं। तो उन व्यूहों का, उन कार्यों का व्रजलीला में तो कोई कार्य है नहीं, इसलिए प्रभु ने चतुर्भुज रूप को प्रकट नहीं रखा है। इस प्रकार यशोदोत्संग लालित जिनके सर्वस्व हैं, वैसे शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्ग के प्रवर्तक श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी के मार्ग में स्थित जनों के लिए चतुर्भुज स्वरूप भी सेव्य हो, ये बात उचित प्रतीत नहीं होती। इसलिए पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि यदि हम पुष्टि मार्ग में प्रभु के चतुर्भुज स्वरूप की सेवा के प्रकार का स्वीकार करेंगे तो वहां प्रभु के चतुर्भुज स्वरूप में हम क्या भावना करेंगे, क्योंकि द्विभुज रूप से तो ठाकुर जी के स्वरूप की संगति हमें समझ में आ रही है, लेकिन हमें जो है वो चतुर्भुज स्वरूप की संगति ब्रजलीला की भावना से की जाने वाली सेवा के क्रम में हम कैसे करेंगे। तो ये प्रश्न यहाँ उपस्थित किया। अब उत्तर पक्ष बता रहे हैं। अत्र उच्यते वसुदेव ग्रहाविर्भूत एव पित्रोः संपश्यतोः सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः इति वाक्यान् नंद ग्रहाविर्भूत एव केवल धर्मी लोक वेदा प्रथितः पुरुषोत्तमो जातः पूर्व रूपम धर्म सहितं स्वस्मिन् अंतर्भाव्य प्रकटो व्रजे तद विशिष्ट गमनाय अतएव यज्ञपत्नीनां तेनैव रूपेण फलदानम् इदं च आचार्य चरणैः नामावल्यां यज्ञपत्नी संबंधीनां निरूपण स्थले अद्भुत बालकाय नमः इत्यादि नाम रूपेण सूचितम्। एवं सति व्रजलीलायामपि कदाचित् एव तद्रूपवत् उभय रूप सत्त्वमत्र प्रकृतौ अपि तथा भूतायां धर्मी मार्ग प्रवृत्ति भजनम् उपपद्यते तत्र क्रियाद्वयम् अधिकं मर्यादा पालन तन्निवृत्ति रूपं ज्ञेयम्। अतएव यज्ञपत्नीनां ब्राह्मणी रूपत्वात् पुष्टौ अनंगीकारेण मुख्याया अभावेन भगवद्गूहनोक्त्याङ्गीकारश्च इति स एव उभय रूप इति तथा प्रतिकृति भजनम् एतन्मार्गवर्तिनां निष्प्रत्यूहम् उपपद्यत इति न अनुपपत्तिः काचित्। अब यहाँ उत्तर दे रहे
कि इस विषय में समाधान इस प्रकार से है। जो वसुदेव जी के यहाँ कारागृह में प्रकट हुए वे कोई अन्य पुरुषोत्तम नहीं है, परंतु नंदराय जी के घर प्रकट होने वाले केवल धर्मी लोक वेदातीत जो मूल स्वरूप पुरुषोत्तम है वे ही है। तो जिनका जन्म वसुदेव जी के घर में हुआ वही पुरुषोत्तम नंदराय जी के घर में भी पधारे। माता पिता देख रहे थे और एकदम प्राकृत बालक बन गए। इस प्रकार का यह वाक्य जिस प्रसंग का है उसका अर्थ ऐसा है कि वसुदेव जी के यहाँ पहले जो धर्म सहित स्वरूप प्रकट किया था वह मूल रूप धर्मी स्वरूप अपने आप में समाविष्ट कर दिया एवं उस स्वरूप के साथ में ही ये मूल स्वरूप ब्रज में पधारे। तो इसका समाधान दे रहे कि भगवान जो है वो अपने मूल स्वरूप से जब ब्रज में पधारे हैं तो उस स्वरूप से जब भगवान पधारे तब भगवान ने अपने मूल स्वरूप के अंदर ही दोनों स्वरूपों को जो है वो छुपा दिया। तो भगवान जब ब्रज में पधारे तो जिन कार्यों की आवश्यकता नहीं थी उन कार्यों को भगवान ने अपने अंदर अंतर्निहित करके रख दिया। इसीलिए यज्ञ पत्नियों को जिस स्वरूप से फलदान किया है वह यह भीतर रहने वाला धर्म सहित स्वरूप है। त्रिविध लीला नामावली में यज्ञ पत्नी संबंधी जो नाम अद्भुत बालकाय नमः इस प्रकार आता है वहां इस बात का श्रीमदाचार्य चरणों ने निरूपण किया है। तो जो यज्ञ पत्नियां हैं उन लोगों का क्योंकि मूल पुष्टि फल को प्राप्त करने में अधिकार नहीं था, इसलिए उन लोगों को भगवान ने जो है वो धर्म रूप से फलदान किया है, धर्मी स्वरूप से उन्हें फलदान नहीं किया है। इसलिए जो फलदान का निरूपण वहां आ रहा है वहां उन्हें जो फलदान प्राप्त हुआ उसमें धर्म सहित जो प्रभु का स्वरूप है उसी का निरूपण करने के लिए महाप्रभु जी ने अद्भुत बालकाय नमः इस शब्द का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य ठाकुर जी ने वसुदेव जी को जिस चतुर्भुज स्वरूप से दर्शन किए थे उस स्वरूप का ही यहाँ अंगीकार करने में है। इस प्रकार ब्रजलीला में भी कहीं कहीं वे धर्म सहित चतुर्भुज स्वरूप भी मूल धर्मी स्वरूप में प्रकट हुए हैं। तो उस तरह ब्रजलीला में भी कहीं कहीं भगवान जो है वो धर्म स्वरूप से भी फलदान करते हैं। हमेशा धर्मी स्वरूप से ही भगवान ने फलदान किया हो ऐसा नहीं है, इसलिए वहां वो दोनों एक ही रूप है और मूल रूप के अंदर भगवान ने उस स्वरूप का अंतर्भाव कर लिया है, ऐसा ही हमें समझना चाहिए। अतः ब्रजलीला में भी दोनों स्वरूप हैं और ब्रजलीला संबंधी जो सेव्य स्वरूप संप्रदाय में विराज रहे हैं उन धर्म सहित चतुर्भुज स्वरूप की सेवा शुद्ध पुष्टिमार्गीय वैष्णव करे तो उसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। तो मथुराधीश, द्वारकाधीश आदि चतुर्भुज रूप से ठाकुर जी विराजते हैं, तो उन सभी रूपों में जब हम उनमें धर्मी स्वरूप की ही भावना करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि स्वरूप तो कैसा भी हो सकता है, हमारी भावना से उस स्वरूप में भगवान फलदान करने के लिए प्रकट होते हैं। उन धर्म सहित चतुर्भुज स्वरूपों की सेवा शुद्ध पुष्टिमार्गीय व्यक्ति करे उसमें कुछ भी अनुचित नहीं। ऐसे चतुर्भुज स्वरूप आनंद दान एवं प्रतिबंध निवृत्ति के अतिरिक्त भी मर्यादा पालन एवं मर्यादोल्लंघन ये दो कार्य करते हैं। तो ये चतुर्भुज स्वरूपों की जो भावना की गई है उनमें ये दोनों बातें कही गई हैं कि आनंद दान और प्रतिबंध निवृत्ति ये दोनों तो भगवान के पुष्टि कार्य है। उसके अतिरिक्त शास्त्र की मर्यादा का पालन भी भगवान करते हैं और अपने भक्तों के लिए उस मर्यादा का उल्लंघन भी भगवान करते हैं। इस तरह प्रभु की चार भुजाओं में इन चारों कार्यों की भावना की गई है। इसीलिए यज्ञ पत्नियां ब्राह्मण थीं, अतः उनका पुष्टि में अंगीकार नहीं हुआ, अतः उनको मुख्य अंगसंग रूप रतिदान नहीं किया है। इस प्रकार से मर्यादा का पालन किया है। तो उनका ब्रजभक्तों के जितना उत्तम अधिकार नहीं था, इसलिए भगवान ने ब्रजभक्तों को जैसा फल दिया ऐसा फल उन यज्ञ पत्नियों को नहीं दिया है। तो इस तरह भगवान ने उस मर्यादा का पालन किया है, इस प्रकार से मर्यादा का पालन किया, परंतु भाव पूर्वक जब वे प्रभु से भेंटे हैं तो मर्यादा का उल्लंघन भी किया है। इस प्रकार ब्रजलीला स्वरूप उभय रूप है, अर्थात द्विभुज ही चतुर्भुज है। तो प्रभु ने वहां सभी कार्यों को प्रकट किए हैं, इसलिए उन सभी कार्यों की भावना प्रभु के उन रूपों में की जाती है। अतः शुद्ध पुष्टि मार्गीय वैष्णव चतुर्भुज स्वरूप की सेवा करें
तो उसमें कोई सैद्धांतिक बाधा नहीं है। तो इसलिए हम चतुर्भुज रूप की सेवा यदि करेंगे तो उसमें सैद्धांतिक रूप से या भावनात्मक रूप से कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। हाँ अलका बहन। हाँ राजा, धन्यवाद, प्रणाम। आपने अभी बताया ना अंतर्निहित, बीच में बताया आपने कि जो नहीं प्रकट करना चाहते थे वो अंतर अंतर ऐसा बोला ना, तो इसका क्या मतलब राजा, अंतर्निहित? अलका बहन दोबारा पूछेंगे? जी राजा, अंतर्निहित भगवान ने जो लीला में अंतर जो नहीं प्रकट करना चाहते थे वो अंतर्निहित रखा, और दूसरी उसने लीला की, ऐसा कुछ आपने बोला राजा, वो समझ में नहीं आया। हाँ, मैंने ये कहा कि भगवान जब जिस शक्ति को प्रकट करना चाहते हैं तब उस शक्ति को प्रकट कर देते हैं। जब उस शक्ति का भगवान को कार्य नहीं होता तब उस शक्ति को अपने अंदर समाविष्ट करके और छुपा देते हैं। इसलिए भगवान द्विभुज रूप से विराजे, इस बारे में कोई शंका नहीं है। पर भगवान उस समय चतुर्भुज हो ही नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्रभु को उन शक्तियों की तब आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन शक्तियों को प्रभु ने वहां प्रकट नहीं किया है, क्योंकि ब्रजभक्तों को उस प्रकार का महात्म्य भगवान प्रकट नहीं करवाना चाह रहे। पर भगवान के अंदर वो शक्तियां है ही नहीं, इसलिए उन शक्तियों को बोला ही नहीं जा सकता या उन शक्तियों की सेवा ही नहीं की जा सकती, ऐसा कोई निषेध भी नहीं है। इसलिए कोई ब्रजलीला की भावना से चतुर्भुज रूप की सेवा करेगा तो वो दो भावनाएं उसमें ऐड कर दी जाती हैं, प्रभु के दो कार्यों को वहां जोड़ दिया जाता है, ऐसा हरिराय जी कहना चाह रहे हैं। जी राजा, समझ में आया। जब जो सब जिसका जो लीला करनी है वो ही प्रकट करते हैं, और वो दूसरा वो अंतर्हित करते हैं, ऐसा है ना राजा? हो गया हाँ, समाधान जी। आविर्भाव तिरोभाव के सिद्धांत से हमें हर जगह इस बात को समझ लेना चाहिए। तो पुष्टि मार्गी चतुर्भुज रूप की सेवा करेगा, उसका मतलब वो द्वारका लीला की भावना से सेवा कर रहा है, ऐसा उसका कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ नीलेश भाई। जी दंडोत प्रणाम जी। जी यहाँ पे लास्ट से 4th लाइन है कि परंतु भावपूर्वक जब वे प्रभु से भेंटे, तो वो तो यज्ञ पत्नियां की बात ही है ना। सो हाँ, वो मर्यादा उल्लंघन बताना चाह रहे हैं उस एग्जाम्पल से। मतलब यज्ञ पत्नियों को जब भी मिले तो उनको रास की मतलब रतिदान नहीं किया, तो वो मर्यादा का पालन किया और उस प्रकार की, और भावपूर्वक से वो भेंटे तो वो मर्यादा का उल्लंघन किया है। वो दोनों बात वहां पे आ रही, ऐसे कह रहे हैं ना जी। हाँ बिल्कुल। ओके। और जे आपने बोली कि द्वारका लीला में, अभी आपने जो लास्ट सेंटेंस कहा ना कि द्वारका लीला, तो द्वारका लीला अपने यहाँ सदंतर वर्ज्य गिनी जाती, ऐसे तो कुछ बात नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर सेवा में जो भावनात्मक पक्ष है उसमें ब्रजलीला की मुख्यता है ना। तो क्योंकि वो ब्रज में भगवान ने पुष्टि कार्यों को किया है, द्वारका लीला में पधारने के बाद तो ठाकुर जी ने सब पुष्टि कार्य नहीं किए, इसलिए। जी प्रणाम जी। मतलब प्रपोर्शनेट हम अगर देखेंगे तो ऐसा तात्पर्य है। ज्यादा प्रपोर्शन में मर्यादा कार्य हैं, कम प्रपोर्शन में पुष्टि कार्य हैं, और जो ब्रजलीला का क्रम है उसमें ज्यादा प्रपोर्शन में पुष्टि कार्य है और कम प्रपोर्शन में मर्यादा कार्य, ऐसे। तो अगर सेवा के दौरान द्वारका लीला का अवगाहन नहीं गिने पर उनका प्रपोर्शन ज्यादा बढ़ गया तो कोई इश्यूज होते हैं?
नहीं, भावनात्मक अलाइनमेंट नहीं बैठेगी। हम जैसे जो लोग हैं, जो लोग अभी किसी एक प्रकार की भावना में सेटल नहीं हुए हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जिन लोगों की कोई एक तरह की भावना में सेटलमेंट आ जाता है, उन लोगों को फिर इस प्रकार की भावनाएं सूट नहीं करती हैं। वो उस इससे से हम कब भी कुछ भी पढ़ ले रहे तो हमें कोई समस्या नहीं आ रही, कहीं भी हम कैसी भी भावना कर लेंगे तो हमें वहां कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। ऐसी अलाइनमेंट जो है वो हमें हो जाती है, क्योंकि हमारी कोई एक भावना के अंदर हमारा अभी फिक्सेशन नहीं है। पर ऐसा जो जिन लोगों का ऐसा फिक्सेशन हो जाता है, उनके साथ ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए जो ब्रजलीला और द्वारका लीला का जो इस तरह का डिस्टिंक्शन है, वो उसी वजह से क्रिएट होता है, क्योंकि जिस तरह की इंडिपेंडेंस हमें ब्रजलीला की भावना करने में मिलती है या ब्रज भक्तों के केस में मिलती है, या ठाकुर जी की जिस प्रकार की स्वाभाविकता हमें ब्रजलीला में दिखाई देती है, ऐसे डेफिनेटली द्वारका लीला के अंदर ठाकुर जी के अंदर नहीं है। तो चरित्रावगाहन के अंदर कोई आपत्ति नहीं होती है, पर अपने सेव्य के अंदर उन भावनाओं की संगति करना मुश्किल हो जाता है। सॉरी, कोई स्पष्टता से कोई एग्जांपल दे के कह सकते हैं प्लीज, टू गेट इट वेरी क्लियर। एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि जैसे द्वारका लीला में ठाकुर जी राजा की तरह रहे हैं, या वहां ठाकुर जी शास्त्रीय मर्यादा का भी अनुसरण करते हैं, या जिस तरह से किसी देवता को अपने भक्तों के साथ बिहेव करना चाहिए उस तरह से भगवान बिहेव करते हैं। ये सब किसी न किसी प्रकार की शास्त्रीय मर्यादाएं हैं या शास्त्रीय विधि है। तो लोक की भी मर्यादा का वहां भगवान ने अनुसरण किया है और शास्त्र की भी मर्यादा का अनुसरण किया है। तो उस तरह की कोई भी मर्यादाएं, कोई भी तरह की लिमिटेशन, कोई भी तरह की बाउंड्रीज ठाकुर जी ब्रजलीला के क्रम में नहीं रखते हैं। तो जिस तरह की इंडिपेंडेंस हमें ब्रजलीला के क्रम में दिखती है, या ठाकुर जी की जितनी ओपननेस हमें ब्रजलीला के क्रम में दिखती है, उतनी हमें द्वारका लीला में न पढ़ने मिलती है न देखने मिलती है। और न ही भगवान खुद जो भी द्वारका लीला में एसोसिएटेड भक्त हैं, उन लोगों के साथ ठाकुर जी ने उस तरह से बिहेव भी नहीं किया। तो वो डिफरेंसेस हैं ही, जिस वजह से हम अपने सेवे के अंदर अगर उन लीलाओं की भावना करने जाएंगे या उस स्वरूप की भावनाएं करने जाएंगे तो समस्या हो जाती है। जी जी जी। जैसे द्वारका में वो आपने बताया था, वो द्वारका में ठाकुर जी को वो क्या बोलते हैं, संध्या वंदन करवाते हैं, ये सब जो चीजें वो ऐसे ही कुछ ना। हाँ, तो ठाकुर जी तो वहां जाकर उसी तरह क्षत्रिय धर्म की मर्यादा में फिर विराजे, तो वो सब मर्यादाओं में फिर पुष्टि का कार्य छुप जाता है, या हमें वो चीजें जो है वो एकदम अच्छी नहीं लगती है, ठीक नहीं लगती है, ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम सब मर्यादाओं को छोड़कर बैठे, पर हमारी अवस्था में हम छोड़कर नहीं बैठे, पर ठाकुर जी तो सब ब्रज में छोड़ छुड़ा कर विराजे हुए हैं। तो वहां भी फिर ये सब बातें अगर हम लाते हैं तो वो सब चीजें अपने यहाँ की सेवा भावना के साथ मैच नहीं करती। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। थैंक यू, प्रणाम जी जी। राजा प्रणाम। तो इस द्वारका लीला में पुष्टि कैसे करी, वो समझ में नहीं आता। जैसे जामवंत जी का ठाकुर जी ने उन्हें दर्शन दिए, तो रामचंद्र जी के रूप में ठाकुर जी ने उन्हें प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस को ठाकुर जी ने राम कृष्णावतार में पूरा किया। तो ये कृपा है ठाकुर जी की। ऐसे ही अन्य कुछ ठाकुर जी के भक्त भी हैं, जैसे उद्धव जी के लिए हमने देखा था, या अर्जुन के प्रति ठाकुर जी की जो कृपा थी। तो ये ऐसे एक्सेप्शनल सब उदाहरण हैं जहाँ ठाकुर जी ने वो लीला प्रकट की है। या विदुर जी के घर जाकर ठाकुर जी अरोगे, तो विदुर जी तो शूद्र थे, पर वहां जाकर ठाकुर जी ने आरोग लिया, दुर्योधन की रसोई का नहीं खाया। तो ये सब पुष्टि के कार्य हैं, कृपा है भक्तों के ऊपर। जी राजा, तो आज ही पता चला ऐसा तो है राजा। धन्यवाद, प्रणाम राजा। पर जैसा श्याम काका जी आज्ञा करते हैं, हम पढ़ते आए समझते आए उस तरह से
कोई ब्लैक एंड व्हाइट डिवीजन नहीं है कि ब्रजलीला और द्वारका लीला को दूर दूर तक हमें कोई संबंध ना हो। अपने यहाँ भी महात्म्य के कीर्तन सब ठाकुर जी के गाए जाते हैं, तब पद्म धर्यो जन ताप निवारण करके हम उन चतुर्भुज स्वरूप की भावना ठाकुर जी में करते ही हैं। या रामनवमी भी जब हम मनाते हैं, वामन द्वादशी भी हम मनाते हैं, तो उस तरह से वो सब क्रम हम करते हैं। पर जो ठाकुर जी की दिनचर्या है या ठाकुर जी का जो परिकर है, उस परिकर में तो हमेशा ही ब्रजलीला की भावनाएं बनी रहती हैं। वो द्वारका लीला का परिकर वहां नहीं आ जाता है कभी भी, या द्वारका लीला की दिनचर्या ठाकुर जी की हम सेवा में अडॉप्ट नहीं कर लेते हैं। तो उस तरह से वो डिफरेंसेस बने रहते हैं, क्योंकि उस वहां की उस भावना के साथ और ठाकुर जी के रोल के साथ हम अपने घर की सेवा के क्रम में अलाइन नहीं कर सकते। ये तात्पर्य। जी राजा, एकदम स्पष्ट हुआ। तो जैसे जब कीर्तन हम लोग गाते हैं तो बहुत सारे कीर्तन, मतलब नित्य के भी पद ऐसे हैं जिसमें लास्ट में बहुत सारी चीजें में ऐसे आ जाता है कि आप स्वामी हो, मैं सेवक हूँ, या आप ऐसे बहुत सारी बातें हैं। अभी मुझे स्पष्ट याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे कीर्तन ऐसे जिसमें ऐसे वो महात्म्य की बात आ जाती है। तो वो रेगुलर टोन में भी आता है, तो उसका कोई मतलब ऐसे भाव एकदम से वो ना हो जाए, उसके लिए ऐसे कहा जाता है या क्या है? नहीं, डेफिनेटली स्वामी सेवक की भावना तो अपने यहाँ स्थायी भाव है, और अन्य जितनी भी भावनाएं हैं वो तो सब अपने यहाँ संचारी भाव हैं। तो ब्रजभक्तों के भावों का हम अनुकरण करते हैं, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि हम उन भावनाओं को अपने अंदर हम ला दिए। तो वो स्वामी सेवक की भावनाओं के स्थायी भाव के अंदर ही जो भी होगा वो सब होगा, उसके बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। जी जी। हाँ जय श्री राम। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। वो जो गोविंद दुबे को वही प्रॉब्लम थी ना, वो द्वारका लीला के जीव थे ना वे पहले, फिर उसने इसीलिए नवरत्न की रचना करनी पड़ी ना महाप्रभु जी को। हाँ वो बात संगत है ना। हाँ हाँ, वो भावनात्मक रूप से उसका अलाइनमेंट अपने यहाँ के क्रम में होना मुश्किल है। हाँ राजा, और यहाँ जो बात बताई कि धर्म सहित चतुर्भुज स्वरूप श्री मूल धर्मी स्वरूप में प्रकट हुए हैं ब्रज लीला में कहीं कहीं, तो वो बात कैसे समझनी, कोई एग्जाम्पल से या कुछ? अर्थात कि जैसे ये पूतना वगैरह को ठाकुर जी ने मोक्ष दिया, अब मोक्ष देना ये कोई ब्रजलीला का कार्य थोड़ी है, भक्ति थोड़ी दी है पूतना को ठाकुर जी ने उस तरह। तो ऐसे जहाँ जिनका अधिकार नहीं है, ऐसे तो यहाँ भी आ रहे हैं कुछ कुछ लोग कि जिनका भक्ति में अधिकार नहीं है उन्हें मोक्ष दे रहे हैं। वहां भी ऐसे आ रहे हैं जिनका मोक्ष में अधिकार नहीं है उन्हें भक्ति दी है, उस तरह। हाँ, એટલે वो धर्म स्वरूप वो मोक्ष देने के कार्य किया, वो इस बात में आए जाएगा ना। हाँ, तो पूतना को मुक्ति दी तो वो पुष्टि पुरुषोत्तम रूप तो मुक्ति देने का कार्य करता नहीं है, तो धर्म रूप से मोक्ष दिया, ऐसा ही तो हम कहेंगे। और राजा वो नीचे की लाइन है ना, ऐसे चतुर्भुज स्वरूप आनंदन एवं प्रतिबंध निवृत्ति, तो प्रतिबंध निवृत्ति से क्या लेंगे? भक्तों को ठाकुर जी की प्राप्ति में होने वाले जो भी प्रतिबंध है उनकी निवृत्ति, वो निवृत्ति का कार्य भगवान करवाते हैं। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। जैसे ये पूतना को मार के ठाकुर जी ने अविद्या निवृत्त कर दिया, अन्य राक्षसों को मार के देहाद्यास इंद्रियास निवृत्त करवा दिया, वो सब वो प्रतिबंध निवृत्ति का कार्य। हाँ राजा। उडुपी में जो ठाकुर जी का मंदिर है, वहां वो लोग रात को शयन से पहले ठाकुर जी को पलना झुलाते हैं। पलना झुलाने के बाद तुरंत ही वहां शहनाई और नगाड़े बजने लगते हैं। उसकी वो भावना है कि हम यशोदा जी की भावना करके और ठाकुर जी को पोढ़ा रहे हैं, पर भगवान पोड़ जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, इसलिए ठाकुर जी को तुरंत जगना पड़ेगा। तो पहले पलना झुलाया जाता है पोढ़ाने की भावना करके, और एक क्षण के अंदर तो जो है वो नगाड़े बजने लगते हैं ठाकुर जी को फिर से प्रबोधन करवाने के लिए।
तो कभी ठाकुर जी को शयन हो ही नहीं सकती है कभी। अब हम ऐसी भावना करने जाएंगे तो कैसे चलेगा। हम तो शयन के बाद एक सुई की गिरने की जितनी आवाज भी ठाकुर जी के मंदिर में नहीं करते। ये भावनात्मक डिफरेंस है ना, उस भावना को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। भले हमें वो कुछ क्षण के लिए अच्छी लगे, पर हम उसे अपने क्रम में अडॉप्ट नहीं कर सकते। बाकी हम भी जानते हैं कि ठाकुर जी तो परब्रह्म है, वो न तो बोलते हैं और न ही ठाकुर जी जागते हैं। पर ऐसी भावना हम करेंगे तो सेवा कैसे करेंगे। दोनों में से कोई एक ही भावना टिक सकती है उस तरह। नीलेश भाई आप जो पूछ रहे थे उसके लिए क्या। जी जी जी, हाँ मेरा प्रॉब्लम वही है। हाँ, नहीं वो मैं वही कह रही हूँ कि हम जब तक एक भावना में स्थिर नहीं हो जाते तब तक सभी के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि हमें वो बाल भाव लाना पड़ता है पर वो आता नहीं है। जहाँ ऐसी कोमलता हमें अपने अंदर लानी पड़ती है वहां वो महात्म्य ज्ञान दिन मन में आ जाता है। तो उस तरह से वो कश्मकश हम लोगों के बिहेवियर में चलती रहती है। और वो इसी वजह से है क्योंकि हम किसी एक प्रकार की भावना में दृढ़ नहीं हुए हैं। तो वो हमारी साधन अवस्था को सूचित करता है। पर जो सेवा का क्रम है वो जिस तरह के माइंडसेट से बनाया गया है उसका ऑर्डर ऐसा नहीं है, ये मैं कहना चाह रही जी जी। और राजा द्वारका लीला में तो उस वहां जाके उसने विवाह किया, फिर परिवार भी हुआ। ये सब लीला में ये अपन बोल सकते हैं ना, प्रभु की लीला। मैं वही कह रही हूँ कि ब्रजलीला में और द्वारका लीला में ऐसा कोई सफेद और काले के जैसा डिफरेंस नहीं है। ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी तो सब प्रकार की लीला करते हैं। पर हमें सेवा में किन प्रकार की लीलाओं की भावना करना हमें सूटेबल लग रहा है या किस तरह की भावनाओं को करना हमें एप्लीकेबल लग रहा है, उसकी बात है बस। बाकी पठन चिंतन या अध्ययन तो हम ठाकुर जी की सभी लीलाओं का करते हैं। वो तो हम ब्रजलीला या के मतलब कृष्णावतार के अलावा भी ठाकुर जी ने जो जो लीलाएं की हैं उनका भी हम चिंतन करते हैं। जी राजा। हम ही लोग जब द्वारकाधीश की सेवा में जाते हैं तब हमारे साथ हमेशा ऐसा होता है। द्वारकाधीश कभी भी बिना जरी के वस्त्र नहीं धरते हैं, पतली हो चाहे मोटी हो, पर एक पतली जरी तो ठाकुर जी के वस्त्र में हर हमेशा 12 महीने आती ही आती है। अपना ऑब्सेशन ऐसा होता है कि गर्मी के दिनों में ठाकुर जी जरी नहीं धरते या लाल वस्त्र नहीं धरते हैं या भारी श्रृंगार नहीं धरते हैं। तो हमेशा मन में ये होते रहता है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे धर सकते हैं। पर काका तब हमेशा ऐसा ही कहते हैं कि ये अपने घर के ठाकुर जी नहीं है तो द्वारकाधीश है। तो वो भावनात्मक डिफरेंस वहां है। तो वहां उस तरह की भावना से वो क्रम चलता है, हमारे घर में हमारी तरह की भावना से क्रम चलता है। तो उसमें कुछ ना कुछ संगति है, उसमें कोई डाउट नहीं। ठाकुर जी हैं, इसमें भी कोई शंका नहीं है। पर जो भी छोटे मोटे परिवर्तन हैं वो हैं और वो दोनों ही अपनी अपनी भावनाओं में ठीक है। हाँ, मुझे भी वही लगता है क्योंकि वो पूरे दिन भर रात भर भी ठाकुर जी श्रृंगार के सहित फोड़ते, तो मतलब आपको तो और ही है वैसे लगता होगा। मैंने तो एक हाँ ही पर बार दर्शन किए थे तो। हाँ पर हम वो भावनात्मक पक्ष समझते हैं तो ऐसा नहीं लगता है। वहां वो पटरानियों की सेवा है ना, तो उसे किसी को दूसरे को करने का अधिकार नहीं है, इसलिए कोई भी नहीं करता है। जी। तो ठाकुर तो जी का वो स्वरूप हर कभी भी जैसे नहीं दिखने नहीं मिलता है वहाँ। सॉरी, स्नान के समय दर्शन होते हैं, स्नान अपने सामने होते हैं। जन्माष्टमी को होते हैं और स्नान यात्रा को होते हैं, 2 बार अच्छा, होते हैं बस। वो हाँ तब होते हैं। जब पंचामृत होते हैं तो वो खुले दर्शन में होते हैं। स्नान यात्रा का स्नान भी, पर तब भी धोती तो धरते हैं ठाकुर जी दोनों में ही। पर हाँ ओवरऑल होते हैं। जी। और राजा स्वयं प्रागट्य है वहाँ द्वारका में, तो ये जो स्वरूप है स्वयं द्वारकाधीश प्रभु प्रकट हुए, ऐसा है। हाँ वो चाहे वो जो भी हो, पर मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि भावनात्मक पक्ष है। अब हम अपनी घर में उस तरह की भावनाओं को नहीं ला सकते हैं, वहां हम अपने घर की भावनाओं को नहीं ला सकते। तो हर स्थान की अपनी अपनी कुछ मर्यादाएं हैं और वो अपनी अपनी भावनाओं में फिट है, ये कहने का तात्पर्य। जी राजा, ये तो बराबर है। हम्म।
अपन वो भावना नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है। तो आज यहाँ रखते हैं, ये ग्रंथ संपन्न हुआ है, आगे का ग्रंथ करेंगे।